कुर्बानी इस्लाम में एक बेहद महत्वपूर्ण इबादत है। ये हर साल ईद उल अज़हा के अवसर पर की जाती है, जिसे बलिदान के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने की महान याद में मनाई जाती है। कुर्बानी का महत्व। कुर्बानी सिर्फ एक पशु की कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये एक गहरी रूहानी इबादत है जो हमें कई सबक सिखाती है। अल्लाह की मर्जी के आगे समर्पण। ये हमें दिखाता है कि अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी सबसे प्यारी चीज़ का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि हज़रत इब्राहीम ने किया था। कुर्बानी का असली मकसद गोश्त या खून बहाना नहीं, बल्कि अल्लाह के प्रति हमारी निष्ठा और तकवा का इजहार करना है। कुरान में कहा गया है, अल्लाह को न उनका गोश्त पहुँचता है और न उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। सूरा अल-हज आयत 37। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए। कुर्बानी के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है। वाजिब होना। कुर्बानी उन मुसलमानों पर वाजिब अनिवार्य है जो साहिब निसाब हैं, यानी जिनके पास ईद उल अज़हा के दिनों में निसाब ज़कात के लिए निर्धारित न्यूनतम धन के बराबर माल हो। जानवर का चुनाव। कुर्बानी के लिए सिर्फ हलाल और स्वस्थ जानवरों का ही चुनाव किया जाना चाहिए, जैसे ऊँट, गाय, भैंस, भेड़ या बकरी। जानवर में कोई बड़ी खराबी या बीमारी नहीं होनी चाहिए। सही उम्र। जानवरों की उम्र निर्धारित होनी चाहिए। भेड़ बकरी कम से कम 1 साल की, गाय भैंस 2 साल की और ऊँट 5 साल का। कुर्बान करने का समय। कुर्बानी ईद उल अज़हा की नमाज के बाद से लेकर ज़िलहिज्जा की 12वीं तारीख के सूरज डूबने तक की जा सकती है। ज़िबह करने का तरीका। जानवर को इस्लामिक तरीके ज़बीहा से ज़िबह किया जाना चाहिए, जिसमें बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से कहा जाता है। कुर्बानी एक रूहानी इबादत है जो अल्लाह से कुर्बत, नज़दीकी हासिल करने और उसकी रज़ा खुशी पाने का एक ज़रिया है। इस्लामी शरीयत के अनुसार कुर्बानी के गोश्त को आमतौर पर 3 हिस्सों में बांटना बेहतर समझा जाता है। हालांकि ये सख्त फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सुन्नत और अफजल तरीक़ा यही है। 1. पहला हिस्सा अपने घर वालों के लिए। इस हिस्से को आप अपने परिवार और उन लोगों के लिए रख सकते हैं जो आपके घर के सदस्य हैं। ये हिस्सा आपकी निजी ज़रूरतों और ईद के पकवान बनाने के लिए होता है। 2. दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए। यह हिस्सा उन रिश्तेदारों और दोस्तों को दिया जाता है जो आपके करीबी हैं, चाहे वे अमीर हों या गरीब। ये रिश्तों को मजबूत करने और खुशी बांटने का एक जरिया है। 3. तीसरा हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए। यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो गरीब हैं, बेसहारा हैं या जिनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। इसका मकसद ये है कि ईद की खुशी में समाज का कोई भी तबका महरूम न रहे और हर कोई इस मुबारक मौके पर गोश्त खा सके।